भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शनिश्चरी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति करें तथा प्रगति करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार जो वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या आ रही है वो शनिवार के दिन आ रही है। और जब जब शनिवार के दिन अमावस्या तिथि आती है तो इसे शनिश्चरी अमावस्या का महासंयोग माना जाता है। लेकिन वैशाख का महीना बड़ा महीना है और इस महीने में शनिश्चरी अमावस्या का आना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग है। और यह महासंयोग कई वर्षों के बाद में बन रहा है, क्योंकि वैशाख माह की अमावस्या है। सतवाई अमावस्या भी इसे कहा जाता है तथा इस दिन सूर्य ग्रहण का संयोग भी बन रहा है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा, यह विदेशों में दिखाई देगा। लेकिन ब्रह्मांड में घटनाक्रम तो घटित हो ही रहा है। इसके अलावा 29 अप्रैल 2022 शुक्रवार के दिन सुबह शनिदेव मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अतः शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ में इस दिन विराजित रहेंगे। सूर्य देवता जो कि नवग्रहों के राजा है वो अपनी उच्च राशि मेष में विराजित रहेंगे तथा देवगुरु बृहस्पति जो कि ग्रहों में देवताओं के गुरु माने गए हैं और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में रहेंगे तथा दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य भी देवगुरु बृहस्पति के साथ में अपनी उच्च राशि मीन में विराजित रहेंगे। इसी तरह नवग्रहों के जो सेनापति है मंगल ग्रह वो भी कुंभ राशि में शनि देव के साथ में विराजित रहेंगे। यानी इस दिन ग्रहों का एक अद्भुत और दुर्लभ महासंयोग बन रहा है और यह महासंयोग लगभग 500 वर्षों के बाद में निर्मित हो रहा है। इस दिन शनि अमावस्या है। वैसे तो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है उसे अमावस्या कहा जाता है, लेकिन वैशाख के महीने की अमावस्या बड़ी अमावस्या मानी जाती है और इस दिन शनिवार का दिन होने से शनिश्चरी अमावस्या का दुर्लभ महासंयोग निर्मित हो रहा है। तो 30 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन शनिश्चरी अमावस्या का वैशाख अमावस्या का महासंयोग है। इस दिन सतवाई अमावस्या रहेगी। पितृकर्म के लिए यह अमावस्या श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रत्येक माह जो अमावस्या का पितृकर्म करते हैं उन सभी को 30 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन ही पितरों का कर्म करना चाहिए, क्योंकि भगवान शनिदेव का प्रागट्य अमावस्या तिथि को हुआ है और शनिवार उनका परम प्रिय दिन है। इसलिए शनिश्चरी अमावस्या का जो दिन होता है उस दिन शनि देवता अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। और यदि जो भक्त शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं या जिनके ऊपर 7.5 अथवा अढ़ैया शनि चल रहा है वो भक्तजन भी यदि शनिदेव की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन शनिदेव की विशेष पूजा करें, उपाय करें, क्योंकि शनिदेव का राशि परिवर्तन 29 अप्रैल 2022 शुक्रवार को हो जाएगा। तो 3 राशियों के ऊपर 7.5 शनि रहेंगे। पहली राशि होगी जिनको 7.5 होंगे मकर राशि तथा दूसरी राशि जिनको 7.5 होगी वो कुंभ राशि होगी तथा तीसरी राशि जिनको 7.5 29 अप्रैल से ही प्रारंभ होगी वो होगी मीन राशि। यानी इन 3 राशियों को 7.5 शनि का प्रभाव निरंतर रहेगा। और इसके अलावा यदि अढ़ैया देखें, अढ़ैया यानी 2.5 साल के लिए जिन राशियों पर शनिदेव विराजित रहेंगे वो राशि होगी कर्क राशि तथा वृश्चिक राशि। इन दोनों राशियों को अढ़ैया शनि यानी 2.5 साल तक शनिदेव रहेंगे। इसलिए 30 अप्रैल 2022 शनिश्चरी अमावस्या के दिन सभी भक्तजनों को शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय करना चाहिए। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ
29 और 30 की मध्य रात्रि 12:57 से हो जाएगा, जो कि 30 अप्रैल और 1 मई की मध्य रात्रि 1:57 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी सूर्योदय व्यापिनी तथा मध्याह्न व्यापिनी जो सर्वोत्तम अमावस्या रहेगी वो 30 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी को अमावस्या का पर्व मनाना चाहिए तथा अमावस्या की जो तिथि होती है वो पितरों को सर्वोत्तम प्रिय मानी जाती है। इस दिन पितरों के लिए अन्नदान करवाया जाता है, ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है तथा पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म किया जाता है, तर्पण कर्म किया जाता है, पितृदोष शांति के उपाय भी इस दिन किए जाते हैं। अगर आप शनिदेव की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो शनिश्चरी अमावस्या के दिन आप किसी भी शनिदेव के मंदिर में जाकर के, लेकिन ध्यान रखें जब आप शनिदेव के सामने खड़े रहें तो उनकी दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा शनिदेव की आराधना पूजा उनके साइड में खड़े होकर के ही करना चाहिए। प्रयास करें कि उनके आंखों से आंख हम न मिलाएं, उनके चरणों का दर्शन करें। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनको सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, यानी सरसों के तेल से उनका अभिषेक किया जाता है तथा काले कपड़े उनको अर्पण किए जाते हैं, सिंदूर का तिलक उनको लगाया जाता है। इसके अलावा काले तिल, काले उड़द और काले उड़द से जो मिठाई बनती है जिसे इमरती कहा जाता है उसका भोग लगाया जाता है तथा शनिदेव को गुड़ भी चढ़ाया जाता है। इसके अलावा शनिदेव को लोहा अत्यधिक प्रिय होता है तो शनि अमावस्या के दिन शनिदेव को लोहा भी अर्पण करना चाहिए। यदि आप शनिदेव के मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो आप पीपल वृक्ष में भी ये सारी वस्तुएं अर्पण कर सकते हैं। और शनिश्चरी अमावस्या का जो दुर्लभ संयोग है, इस दिन पीपल के पेड़ में आप यदि सर्वोत्तम नौकरी की इच्छा रखते हैं या नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं तो पीपल के पेड़ में आपको एक काला धागा 5 गठान वाला बांध देना चाहिए, यानी काले धागे में 5 गठान लगा देवे तथा पीपल के पेड़ की डाली से बांध करके अपने मन की इच्छा को वहां पर प्रकट कर दे। यानी आपको बोलना चाहिए कि मुझे अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाए या मेरी नौकरी में मुझे पदोन्नति प्राप्त हो जाए। और जो भी इच्छाएं, जो भी कामनाएं आपके मन में आती है वो सभी वहां पर आपको उच्चारित करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा केवल शनिवार के दिन ही करना सर्वोत्तम माना जाता है। और यदि आप लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, अपार धन दौलत प्राप्त करना चाहते हैं तो एक लोटे में दूध, कच्चा दूध और जल तथा उसमें थोड़ी सी शक्कर आपको मिला लेना चाहिए। ये तीनों वस्तुएं मिला करके पीपल के वृक्ष में आपको धारा लगा करके चढ़ा देना है और सरसों के तेल का एक दीपक वहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है तथा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, अपने जीवन की समस्याओं के निदान के लिए प्रार्थना करें, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और अपने जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त करने के लिए प्रार्थना करें। शनिश्चरी अमावस्या का दिन बड़ा ही दुर्लभ दिन माना जाता है और चूंकि जिस घर में हम निवास करते हैं और उस घर का जो मुख्य दरवाजा होता है उस दरवाजे के तरफ, दोनों तरफ, नीचे की तरफ जहां से दरवाजे की पहला भाग शुरू होता है जमीन की तरफ में, वहां पर एक एक बूंद दोनों तरफ सरसों के तेल आपको डाल देना चाहिए। एक बूंद से अधिक भी डाल सकते हैं, कोई दोष नहीं है, लेकिन कम से कम एक एक बूंद सरसों का तेल आपको दरवाजे के दोनों तरफ, नीचे की तरफ जहां से दरवाजा मुख्य द्वार नीचे से प्रारंभ होता है, लकड़ी का हो, लोहे का हो या किसी अन्य भी वस्तु का आपका दरवाजा बना हुआ है, लेकिन दरवाजे का जो नीचे वाला भाग होता है उसमें शनिश्चरी अमावस्या के दिन जो भी मनुष्य सरसों का तेल डाल देता है उसके ऊपर शनिदेव की अपार कृपा होने लगती है तथा उसे मनचाही इच्छाओं को पूर्ण करने का अवसर शनिदेव देते हैं। शनिदेव उसके जीवन में खुशियों का जो है वरदान प्रदान करते हैं, अपार धन दौलत उसे प्रदान करते हैं, छप्पर फाड़ पैसा उसे प्रदान करते हैं।
और उसके जीवन के सारे कष्ट और संकटों का हरण स्वयं शनिदेव कर लेते हैं। इस दिन सतवाई अमावस्या का महापर्व है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सतवाई अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन सत्तू का भगवान को भोग लगा करके, सत्तू जो कि जौ और चने के आटे से बनाया जाता है। पहले तो सत्तू अपने घर में बनाते थे, लेकिन आजकल बाजार में रेडीमेड सत्तू भी मिलता है। उसको आप ला करके उसमें शक्कर मिला करके सत्तू को भगवान नारायण का इस दिन भोग लगाया जाता है और सत्तू का सेवन किया जाता है। सत्तू का सेवन करने से जो है लंबी आयु प्राप्त होती है, घर में धन धान्य और सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस दिन सत्तू का भगवान को भोग लगा करके सत्तू अवश्य ही खाना चाहिए। 30 अप्रैल 2022 शनिवार को सूर्य ग्रहण है और यह सूर्य ग्रहण रात 12:15 से आरंभ होगा तथा इस सूर्य ग्रहण की समाप्ति 4:07 पर होगी और 30 अप्रैल और 1 मई की मध्य रात्रि में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। क्योंकि यह सूर्य ग्रहण जब होगा तब भारत में रात्रि रहेगी, अंधकार रहेगा, इसलिए भारत में कहीं पर भी सूर्य ग्रहण दिखाई भी नहीं देगा और सूर्य ग्रहण का कोई भी नियम पालन आपको भारत में नहीं करना है। साल का यह पहला सूर्य ग्रहण होगा जो कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को प्रारंभ होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण समाप्त होते होते प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। इस दौरान सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मेष राशि में विराजित रहेंगे। यह ग्रहण भरणी नक्षत्र में होगा तथा मेष राशि में यह ग्रहण प्रभावित करेगा। साल का पहला जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है वह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी भाग, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और अटलांटिका महासागर में तथा भूमंडल के कई भागों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। भारत के लोग इस सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से आसमान में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यह ग्रहण भारत में कहीं पर भी दिखाई भी नहीं देगा और भारत में इसका प्रभाव भी नहीं रहेगा। इसका सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल मानने की भी आपको आवश्यकता नहीं रहेगी तथा इस ग्रहण से गर्भवती माताओं बहनों को भी चिंता करने की, डरने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रहण जहां पर दिखाई देता है वहां पर इसका सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल माना जाता है, लेकिन जहां पर नहीं दिखाई देता है वहां पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं माना जाता है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन आप शनि देव का विशेष पूजा आराधना करने के अलावा शनि शांति अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। शनि शांति अनुष्ठान के लिए विशेष रूप से शनि देव के मंत्र जाप किए जाते हैं। यह मंत्र जाप ब्राह्मणों के माध्यम से होना चाहिए और शनि देव का मंत्र जाप करके उसका दशांश हवन पूजन किया जाता है। और शनि शांति का उपाय यदि आप हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, शनि दोष शांति या पितृदोष शांति का भी आप उपाय करवाना चाहते हैं, या फिर शनिश्चरी अमावस्या के निमित्त कोई भी उपाय आप करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके शनिश्चरी अमावस्या के समस्त उपाय या टोने टोटके हमारे माध्यम से संपन्न करवा सकते हैं। या फिर आप शनिश्चरी अमावस्या, वैशाख अमावस्या के निमित्त अन्नदान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि शनिश्चरी अमावस्या के निमित्त आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके शनिश्चरी अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।